स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं बसंत पंचमी की। जी हाँ, क्या कुछ महिमा है और किस तरीके से माँ सरस्वती की पूजा करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं बसंत पंचमी के इस खास मौके पर, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को एक पेन अर्पित करिए, एक कलम अर्पित करिए। सुबह सुबह नहा करके माता सरस्वती को एक कलम अर्पित कर दीजिएगा, एक पेन, और पूरे साल भर उसी पेन का प्रयोग करते रहिएगा। ऐसी पेन लीजिएगा जिसमें रिफिल बदली जा सके, तो आप पेन तो वही रखेंगे, रिफिल बदल बदल कर साल भर उस कलम का प्रयोग करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी लिखने की, वाणी की, कहने की, आपके सिग्नेचर की शक्ति बहुत ज्यादा बनी रहेगी। तो मात्र एक मंत्र से किस तरीके से आप भी अपना लक बढ़ा सकते हैं, ये गुड लक मंत्र के जरिए आपने जाना। आगे बढ़ते हैं और 5 फरवरी का पंचांग आप देख लेते हैं। दिनांक 5 फरवरी 2022, दिन शनिवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 4:09 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की, और साथ ही साथ पंचांग भी पंडित जी ने आपको बता दिया है, जिसके जरिए आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं बसंत पंचमी के त्योहार की। क्या है बसंत पंचमी का त्योहार और इसका महत्व क्या होता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, बसंत का जो महीना होता है ना, वो उन्माद जन्य होता है, वो चंचलता का महीना है। इसीलिए मन को नियंत्रित करने के लिए आप देखिए कि बसंत के महीने में माघ शुक्ल की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी उपासना के पर्व को बसंत पंचमी कहा जाता है। वर्ष के कुछ विशेष शुभ काल होते हैं, जिसमें बसंत पंचमी एक है। इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। जिस काम को करने के लिए आपको किसी मुहूर्त को देखने की, किसी पंचांग को देखने की जरूरत नहीं है, वो कार्य आप बसंत पंचमी पर कर सकते हैं। इस तिथि पर, इस दिन पर विवाह, निर्माण कार्य और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं। ऋतुओं का संधिकाल होता है। शिशिर ऋतु समाप्त और बसंत की शुरुआत होती है, तो इसमें ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान मिल सकता है। इसके अलावा संगीत, कला और अध्यात्म का आशीर्वाद भी आपको बसंत पंचमी पर मिल सकता है। अगर आपकी कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा का योग है, तो बसंत पंचमी पर विशेष पूजा करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, यानी ज्ञान, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व 5 फरवरी को है। 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व हम सबको मनाना चाहिए। तो बसंत पंचमी के बारे में पंडित जी ने आपको बताया, और ये भी हमने जाना कि एक शुभ मुहूर्त होता है। किसी भी तरीके का अच्छा काम आप बसंत पंचमी के दिन कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं राशियों के बारे में और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान आपको बनाए रखना है। जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करिए, और अगर मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला देंगे। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%
यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है। इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, परिवार में प्रसन्नता दिखाई दे रही है, नौकरी में उन्नति के संकेत हैं और इस समय अगर आप कोशिश करें तो आपके रुके हुए तमाम काम इस समय में पूरे होंगे। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य इस समय आपका दिख रहा है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में आपने जाना, कितना भाग्य आपका साथ निभा रहा है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हुए बसंत पंचमी की हम बात कर लेते हैं। कहते हैं कि ग्रहों को भी मजबूत इस दौरान पंचमी के दिन किया जा सकता है, तो किन ग्रहों को मजबूत करने के लिए बसंत पंचमी पर पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, कुंडली में अगर बुध कमजोर हो जाए, मरकरी कमजोर हो जाए तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। जो ब्रेन की शार्पनेस है, जो इंटेलेक्ट है आपका, वो वीक हो जाता है, बुद्धि आपकी काफी कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में वसंत पंचमी पर अगर आप मां सरस्वती की पूजा करते हैं, उन्हें हरे फल अर्पित करके, तो इससे आपको लाभ होगा। अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर हो जाए तो ज्ञान नहीं मिलता। इंटेलिजेंट आप हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको विद्या की प्राप्ति ना हो पाए। ऐसी स्थिति में वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके, पीले फूलों से और पीले फलों से मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। अगर शुक्र कमजोर हो गया कुंडली में तो मन की चंचलता बढ़ जाती है और करियर का चुनाव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा सफेद फूलों से आप करें तो आपको लाभ होगा। तो किन ग्रहों का संबंध होता है बसंत पंचमी से, किस तरीके से आप इस दिन पूजा करके उन ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, ये तो आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हुए राशियों के बारे में भी जान लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति होने के संकेत हैं आपके लिए। आपकी मानसिक चिंताएं इस समय समाप्त होंगी और इस समय आपके लिए लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, पारिवारिक विवादों से आपको बचना चाहिए। इस समय आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रखें और मुश्किलों से बचने के लिए पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। कन्या राशि, अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। व्यवसाय में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। आपके घर के कामों में इस समय व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य आपका साथ निभा रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
तो कर्क सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने बताया। आगे पंडित जी आपके सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन आपको अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं, आप अपने सवाल हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी पर आप उसे भेज सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए अब बसंत पंचमी की हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि इस दौरान कहा जाता है कि माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। लेकिन कौन सा सही तरीका होता है और किन बातों का ध्यान इस दौरान माँ सरस्वती की पूजा अर्चना में करना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। जी देखिए, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के कपड़े, बसंती कपड़े या सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। काले और लाल वस्त्रों से बचना होगा। इसके बाद पूरब या उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा की शुरुआत करें। सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे का समय या सूर्यास्त के बाद के 2.5 घंटे के बीच में अगर आप बसंत पंचमी पर पूजा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। माता सरस्वती को सफेद चंदन और पीले और सफेद फूल आपको अर्पित करने चाहिए। और जो भोग लगाएंगे आप माता को, उसमें मिश्री, दही, लावा, बहुत सारे लोग केसर की खीर भी अर्पित करते हैं, ये भी आप समर्पित करें। केसर मिश्रित खीर भी अर्पित करना बहुत अच्छा होगा। मां सरस्वती का मूल मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप करें कम से कम 108 बार। और जप करने के बाद ज्ञान प्राप्ति की, विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। और जप करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें तो आपको लाभ होगा। तो किस तरीके से आपको पूजा करनी है इस दौरान मां सरस्वती की सही विधि पंडित जी ने आपको बता दी है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल भी देख लेते हैं। आइए जानते हैं कैसा बीतेगा इनका दिन। तुला राशि, काम में व्यस्तता बहुत ज्यादा आपके लिए दिखाई दे रही है। काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसका फायदा होगा और कोई बड़ी समस्या आपकी हल हो जाएगी। कर्ज से मुक्ति के रास्ते भी इस समय आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग है आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना भाग्य आपका साथ देगा। वृश्चिक राशि, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति होती दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। बेवजह की चिंताओं से इस समय बचाव करना जरूरी है। और पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जला दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी और भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ पंडित जी से यहाँ पूछ लेते हैं। माँ सरस्वती की उपासना किस तरीके से करनी चाहिए, ये तो पंडित जी आपने बता दिया, उसकी सही विधि क्या होती है ये हमने जान लिया, लेकिन माँ सरस्वती की उपासना से किस प्रकार के लाभ यहाँ पर हो सकते हैं ये भी जानना जरूरी है। देखिए, बसंत पंचमी पर अगर आप माँ सरस्वती की उपासना करते हैं तो उससे बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें वसंत पंचमी से रोज सवेरे, शुरुआत वसंत पंचमी को करें और रोज सवेरे सरस्वती वंदना करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, ये जो वंदना है माँ सरस्वती की, ये करनी चाहिए। माँ सरस्वती का चित्र या उनकी मूर्ति आप अपने पढ़ने के स्थान पर स्थापित करिए या काम करने की जगह पर स्थापित करिए, बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो ज्ञान का या मां सरस्वती का जो बीज मंत्र है ऐं
इसको लिखकर भी आप टांग सकते हैं काम करने की, पढ़ने की जगह पर। जिन लोगों को सुनने या बोलने की समस्या है वो सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐंग लिखवा लें। इसको लाल या पीले धागे में अपने गले में बसंत पंचमी पर धारण करें, आपको लाभ होगा। अगर आपको संगीत या वाणी से लाभ लेना है तो केसर ले लें और अपनी जीभ पर किसी विद्वान व्यक्ति से, धार्मिक व्यक्ति से या अपनी माता से ऐंग लिखवाएं। इससे भी ज्ञान का, वाणी का, विद्या का आपको वरदान प्राप्त होगा। तो किस तरीके के लाभ आप पा सकते हैं मां सरस्वती की पूजा अर्चना करके बसंत पंचमी के दिन, ये आपने जान लिया। आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों की सवाल ले लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। आज का सवाल हमें भेजा है रीना जी ने, मुंबई से लिखती हैं ये। 1 फरवरी 1986 का जन्म है, 3 बजे अर्ली मॉर्निंग 3 AM। जन्म स्थान है डोंबिवली, मुंबई, महाराष्ट्र। ये लिख रही हैं विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मनचाही नौकरी कब तक मिलेगी। रीना, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है आपकी दिसंबर 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि विवाह 2022 के अंत तक निश्चित रूप से आपका हो जाएगा, ये संभावना कुंडली में बन रही है। लेकिन याद रखिए, लग्न में मंगल बैठा है, शनि के साथ सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए बिना कुंडली मिलाए जल्दबाजी में शादी मत करिएगा। सोच समझ के जांच पड़ताल करके तभी विवाह करिएगा। 2023 के जनवरी से आपकी शनि की महादशा शुरू हो रही है और शनि की जो महादशा है ये आपके करियर के लिए बहुत उत्तम दिखाई देती है। इस दशा में करियर में आपको विशेष सफलता के योग बनते हैं, मनचाही सफलता आपको मिल जाएगी। शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे करियर के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, अगर कोई सवाल आप भी करना चाहते हैं पंडित जी से, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, हमें लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आखिरी राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि की जातकों का कैसा बीतेगा दिन, पंडित जी आप बताएंगे। मकर राशि, संतान की चिंताओं को छोड़ दीजिए क्योंकि संतान की उन्नति के संकेत दिख रहे हैं। इस समय नई गाड़ी खरीद सकते हैं या गाड़ी से घूम फिर सकते हैं, वाहन का सुख दिख रहा है। यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो यात्राओं में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। रुके हुए आपके तमाम काम पूरे होंगे। परिवार की जो चिंताएं, तनाव, विवाद थे वो इस समय सुलझ जाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, कारोबार में आपको लाभ होगा और करियर में इस समय आपको नए अवसर मिल सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों का भाग्य कितना साथ दे रहा है ये आपने जाना। फिलहाल अब देख लेते हैं उनके बारे में भी जिनका जन्मदिन आता है 5 फरवरी को, उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। जिन लोगों का जन्मदिन 5 फरवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर और शिक्षा के मामलों में आपको सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य में इस समय थोड़ा उतार चढ़ाव आपका रह सकता है। स्थान परिवर्तन के योग भी हैं इस साल और विदेश जाने के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए कार्यक्रम के आखिर में आप जान लेते हैं आज का महा उपाय और कैसे इस महा उपाय से आप भी लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अगर आप राइटिंग में, लिखने में, चाहे किताब लिखते हो, चाहे आर्टिकल्स लिखते हो, चाहे डेस्क वर्क हो लिखने वाला, अगर आप लेखन में सफलता पाना चाहते हैं तो कुछ भी लिखने की शुरुआत के पहले अपने पेपर पर ऊपर लिखिए एंग। ये विद्या का, ज्ञान का बीज मंत्र है एंग। पहले अपने पेपर पर ये लिखिए, उसके बाद जो आपको लिखना है उसकी शुरुआत करिए। आपका लेखन, आपकी राइटिंग शानदार हो जाएगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ बसंत पंचमी की महिमा बताने के लिए भी आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।